कि हमको उस पर विश्वास करना, यानी कि बोलना कि यदि तू कहता है, मैं तो सब कुछ करके देख चुका हूं, मैंने दवा इलाज कर लिया, मैंने डॉक्टर पास जाकर देख लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं, तू कहता है तो मैं विश्वास करता हूं। जाल क्या, जाल यहाँ विश्वास को दिखा रहा है। इंसान जब मसीह में हट जाता है, फिर जाता है या उसका विश्वास कमजोर हो जाता है तो पुराने सेटिंग में चला जाता है, पुराने जीवन में चला जाता है, डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। तो यीशु मसीह को आना पड़ता है बताने कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ, मैं ही सत्य मार्ग हूँ, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और वही मसीह में रहना, यीशु मसीह में सामर्थ रहना मतलब क्या है कि 9 के 9 फल तुम्हारे अंदर होने चाहिए और 9 के 9 वरदान होना चाहिए, तब तुम यीशु मसीह के जैसे स्वरूप समानता में हो जाते हो इस धरती पर। यीशु मसीह के कितने परसेंटेज तुम हो गए और यीशु मसीह की तरह कितने सामर्थ्य काम तुम करने लगे। पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पीछे मुड़ के देखोगे तो लूत की वाय की तरह नमक का खम्मा बन जाओगे, कोई जीवन में तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। बस नेट होना चाहिए, वहां जाल होना चाहिए, वहां विश्वास होना चाहिए, ताकि हम ब्लेसिंग मछलियों को पकड़ सके। यू नीड समथिंग टू होल्ड समथिंग, यानी कि तुमको कुछ होना चाहिए कुछ पाने के लिए। हमको पहचानना पड़ेगा कि हमको किसको प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है। यूं ही सबको नहीं बता देना, अपने राज नहीं खोल देने, हमको चेक करना है, हमें पार्टनर चेक करने हैं, हमारा ऐसे पार्टनर हो जो हमारी सोल को, हमारे जो इनकरेज करे वचन से। हमें उन लोग से दूर रहना है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपको स्पिरिट में दबाए, जो यीशु में बढ़ने से दबाए, उनसे अपने आप को दूरी बना के रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि उसको मैंने लूका 5वें अध्याय से और यूहन्ना 21 के अध्याय से लिया है। वहां पर हम लोग देखेंगे कि वही चेले हैं, वही यीशु मसीह है, वही नाव है, वही झील है, लेकिन जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, डिफरेंट आया। वो कैसे आया? लूका 5वें अध्याय में लिखा है 4 लाइन में, जब यीशु यह बातें कर चुका तो सामून से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामून उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ न पकड़ा, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। 7वां, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर के दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यहाँ पे लिखा है वो रात भर मछलियां पकड़ते रहे, यानी कि जो अब हम लोग ये सोचने का विषय है कि वो रात को ही मछली क्यों पकड़ते हैं। जो गन्नेसरत की झील है, जिसको तिब्रिस भी बोलते हैं, तिब्रिस झील, तो वहां इतनी क्लीन होती थी कि वहां पर जो है दिन में मछलियों को जाल जब डालते थे तो दिखने लगते थे, इसलिए वो जाल में आती नहीं थी। इसलिए मछुआरे क्या करते थे, रात में डालते थे जाल, ताकि मछलियों को न देखे मछलियां फंस जाएं। तो पतरस ने रात भर मेहनत करी और उसको कुछ भी नहीं मिला। जब थका के बैठ गया तो सुबह यीशु मसीह आते हैं और उपदेश देना होता है, और पतरस को उनको चुनना भी होता है, चेलों को ढूंढना भी होता है, तो वो पतरस को ही बोलते हैं कि चल गहराई में ले चल। यहाँ पर दूसरा संदेश ये आ रहा है कि ये पतरस को चुनने का समय आ गया था। यीशु मसीह मिनिस्ट्री शुरू करने वाले थे और यीशु मसीह पतरस बोलते हैं गहराई में ले चल, यानी कि संबंधों मेरे साथ बढ़ चल, तू मेरा चेला बन जा, मेरे संबंध में बढ़ चल, गहराई में ले चल। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे मछुआरे से इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वहां पीटर पूरा थक चुका था, पीटर पूरा परेशान था, रात भर से मेहनत करी थी। आपको मालूम है कि अगर रात भर नहीं सोएंगे तो आप पूरे से थक जाएंगे और सही से आप काम भी नहीं कर पाएंगे। और पीटर जो पतरस था, सारे अपने जाल, अपने नेट जो है उससे धो चुका था। अब वो पैकअप की तैयारी कर रहा था और वही काम यीशु मसीह बोलते हैं। आप पतरस को तो मालूम ही था कि यीशु मसीह मनीमन पतरस ने बोला कि तू यदि कहता है तो मैं जाल डालता हूँ। पतरस चाहता तो बहाने भी बना सकता था, पतरस क्या बहाना बना सकता था। और हम लोग भी कैसे बहाने बनाते हैं, बिलीवर्स जनरली बनाते हैं कि आप तो मैसेज दे लेते हैं, आप टीचर, आप मछलियां पकड़ना आप क्या जानते हैं। दूसरा पतरस बोल सकता था कि ये आपको मालूम नहीं कि इस झील में रात को ही सबसे अच्छे तरीके से हम मछलियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि दिन में मछलियां को जगह दिखती है और मछलियां जाल को देखती है और वहां से भाग जाती है। क्या बहाना बना सकता था, मैंने अपना जाल धो रखा है, अब मैं आई हैव डन, अब कुछ नहीं हो सकता आज के जीवन में। लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात देखने को आगे, पतरस ने एक बात कही कि परमेश्वर यीशु तो मास्टर रबी तू ये कहता है तो मैं करूंगा। कई बार हम लोग अपने जीवन में थक जाते हैं, सारे प्रयास करके थक जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से हमारी जो नेचुरल तरीके हैं, जो हमारे फिजिकल रियल में, उसको सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर ब्लेस करना मांगता है। लेकिन उस पर लेकिन मेन बात क्या होती है कि हमको उस पर विश्वास करना, यानी कि बोलना कि यदि तू कहता है,
मैं तो सब कुछ करके देख चुका हूँ। मैंने दवा इलाज कर लिया, मैंने डॉक्टर पास जाकर देख लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, दुनिया का सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा दी, सब कर दिया, लेकिन सफल नहीं हुआ। नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने पार्टनर लाइफ में, अपने प्रेयर लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में, अपनी सोशल गैदरिंग में, मैं जिस चीज में हाथ डालता हूं मैं असफल हो गया। लेकिन पिता यीशु रब्बी तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं, तू कहता है तो मैं विश्वास करता हूं। जाल क्या है? जाल यहाँ विश्वास को दिखा रहा है। नेट क्या है? नेट विश्वास को दिखा रहा है। तेरे कहने पे ऑन योर वर्ड देयर इज अ लाइट, तेरे वचनों में लाइट है, प्रकाश है। अगर भजन संहिता 119 का 105 पढ़े लिखा है कि मार्ग के लिए मेरा उजाला और मेरे पैरों के लिए दीपक है। उजाला मतलब लोगों से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ जो उजियाला है उससे प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन प्रकाश है और मेरे पाँव के लिए दीपक है, मतलब कि वो हमारे लिए रेमा वर्ड है। वो टॉर्च मारता है जो जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए आगे ले जाता है। जब हमको कुछ नहीं मालूम होता, जब बाएं हमको समझ नहीं आता है तो परमेश्वर का जो वचन है टॉर्च मारता है, मेरे बेटे मेरी बेटी इस पर चल। तो मेरे पाँव का वो दीपक है, रेमा वर्ड है। पतरस बहाने बनाने की जगह पतरस क्या कर रहा है? ये बोल रहा है, मन ही मन वो बोल रहा था, बाइबल में लिखा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मन उसने अपनी ओबीडियंस आज्ञाकारिता दिखा करके उसने अपना परमेश्वर यीशु पे भरोसा दिखाया। एट ए वर्ड राजा उठते हैं, राजा गिरते हैं, मौसम बदलते हैं। इसलिए रब्बी तू कहता है तो मैं जाल डालता हूँ, मैं विश्वास डालता हूँ। ये जो सच्ची घटना ये क्या बताना मांग रही है? यहाँ ये बताना मांग रही है यानी कि हमारी जो जितने नेचुरल लॉजिक हैं उनको ओवरकम करते हुए यीशु मसीह हमको आशीषित कर सकता है। मत्ती के 19 के 28 यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान तो असंभव है लेकिन परमेश्वर से संभव है। और लूका के 1 के 37 पहले अध्याय के 37 लाइन यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन यीशु की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है, वो प्रभाव लाता है। एट योर वर्ड, तेरे वचन को सर में जाल डालता हूं। चौथी लाइन में लिखा है कि गहराई में ले चल। परमेश्वर चाह रहा है कि तुम रिश्ते में गहराई में चलो, मतलब किनारे मत रहो, अब यीशु मसीह के किनारे मत रहो। उसके संबंधों में यीशु मसीह चाह रहा है कि अपने रिलेशन अपने चेलों से, अपने बिलीवर्स से गहराना चाहता है। यीशु मसीह कहता है कि गहराई में ले चलो ताकि तुम्हें रिवलेशन बताऊं, तुम्हें रेमा वर्ड्स बताऊं, ताकि तुम्हारा जीवन बदले, तुम्हारा सोचने का तरीका बदले। जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो तुम यीशु मसीह में आने से पहले जो सोचते आए हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जो विश्वास था दुनिया की चीजों में था, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग है, जो ऐसी सेटिंग है, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें देखा होगा कि डिफॉल्ट सेटिंग होता है, कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें डिफॉल्ट सेटिंग होता है, और उसके बाद हम लोग कस्टमाइज क्या करते हैं, हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। और जब हमारा जो सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है मोबाइल का या फोन का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट कर देते हैं, यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग में चले जाते हैं। तो यानी कि जो तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग थी उसमें मत जाओ, यानी कि यीशु मसीह जब तुम्हारा विश्वास हट जाता है, जब बाइबल में मन नहीं लगता है, तो तुम क्या करते हो, अपने पुराने जीवन में अपने डिफॉल्ट सेटिंग में चले जाते हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कस्टमाइज करने आया हूँ, मैं तुम्हें नए तरीके से बनाने आया हूँ, तुम्हारी सोच को बदलने आया हूँ, ताकि तुम गहराई में ले चलो, ताकि मैं अपने रेवलेशन, अपने प्रकाशन के वाक्य तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें ट्रांजिशन करूं, तुम्हारे टेम्पोरल जो सेटिंग है उसको मैं ट्रांसिएंट में ले आऊं, तुम्हारे को रूपांतरित कर सकूं। अब यहाँ पर 3.5 साल के बाद, यानी ये जो मैं बताया लूका 5वां की जो 4 से लेकर हम लोग 6 तक पढ़ी, तो ये क्या है, यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू करी थी 3.5 साल की, लेकिन 3.5 साल के बाद जब यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन हो जाता है और रिजन क्राइस्ट हो जाते हैं, वो पुनरुत्थित यीशु मसीह हो जाते हैं, मर्दों से जी उठते हैं, वो सेम अब सिचुएशन है, सेम चेले हैं, सेम बोट है, सेम झील है। अब यहाँ पर अंतर क्या है सिर्फ, और उसका आउटकम, उसका रिजल्ट अलग आता है। वहां पर उनका जाल फटने लगता है, नाव डूबने लगती है, यहाँ पर उनका जाल नहीं फटता है। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो गया था, और तीसरी बार यीशु मसीह को दर्शन देते हैं कि मैं जीवित उठा हूं। लेकिन 24 में दिखेंगे इम्माउस के मार्ग में यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुए सिर्फ 5 मिनट ही होते हैं, और वो 2 चेले जो इम्माउस के मार्ग में चले जा रहे होते हैं निराशा से, तो यीशु मसीह उनके साथ हो लेता है, और यीशु मसीह उनसे पूछता क्या होगा, तो बोलते क्या तुझे नहीं मालूम कि क्या क्या हो गया? तो बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे रब्बी का उसका क्रूसिफिकेशन हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, और जी उठा उनको नहीं पता होता। यीशु मसीह उसको डांटते हैं, रिबुक करते हैं उनके अविश्वास को। यीशु मसीह कहते हैं कि हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत हो। यानी कि लूका की 24 अध्याय की 25 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि क्या आवश्यक नहीं था कि मसीह ये दुख उठाकर उसकी महिमा में प्रवेश करे, और तब यीशु मसीह ने मूसा से भविष्यवक्ताओं के आराम से सारे शास्त्र के बारे में, अपने बारे में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कि यीशु मसीह बताना चाह रहा था कि मैं रिजन क्राइस्ट हूं, मैं पुनरुत्थित यीशु मसीह हूं, जो तुम्हारे जीवन जब आऊंगा तो तुम्हारे बेडौल जीवन को, तुम्हारे जीवन उबड़ खाबड़ हो गया है, जो तुम्हारे जीवन, तुम्हारी जो डिफॉल्ट सेटिंग में तुम चलेगा, और जब तुम यीशु मसीह में आने से पहले जैसे थे तो वही चीजें करने लगे
होने दे कि जो चीजें मैंने सिखाई, जो रेवलेशन मैंने दी है, जो बाइबल ने मेरे बारे में लिखा है, उसके बारे में जानो, उसके सच को जानो और विजय के समय चलो। इसको लूका 5 में यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू करी और यूहन्ना 21 में यीशु मसीह जीवित उठे, रिजन क्राइस्ट है, और नदी के उस झील के उस तरफ गए और वहां पर मछली को सेक कर रहे, आग में मछलियां सेक रहे हैं और यीशु मसीह उनका दया कर। वहां भी यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि जाल डाल। वो लोग रात भर यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन हो जाता है तो पतरस अपने डिफॉल्ट सेटिंग को चला जाता है। यीशु मसीह के मिलने से पहले जैसे मछलियां पकड़ने जा रहा होता वैसे ही हो जाता है और कहता है मैं जा रहा हूं मछलियां पकड़ने। तो लिखा है, अगर मैं पढ़े यूहन्ना 21 के 3 में, समौन पतरस उससे कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, और वहां पर सारे चेले भी उसके साथ मछली पकड़ने आते हैं। यानी कि जो हमारा पुराना काम था, जहां पुराना जीवन था, इंसान जब मसीह में हट जाता है, फिर जाता है या फिर विश्वास कमजोर हो जाता है तो पुराने सेटिंग में चला जाता है, पुराने जीवन में चला जाता है, डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। अब यीशु मसीह को आना पड़ता है बताने की मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, मैं ही सत्य मार्ग हूं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और वही होता है, रात भर वो लोग टॉयलिंग करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती है। और सुबह जब भोर होती है तो अब देखो भोर हो गई, सुबह हो गई, यानी कि अब मछलियों सब दिखने लगेगा, अब तो और भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यीशु मसीह उस कन्वेंशन तरीकों, उस परंपरागत तरीकों को तोड़ना मांगता है। कहता मैं हूं, मैं छुटकारा देने वाला हूं, मैं बहुतायत का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे नेचुरल तरीकों को अपने सुपर नेचुरल तरीके से ब्लेस कर सकता हूं, जहां तुम सोच भी नहीं सकते कि ये आशीषें हमें आएंगी। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में, एफिसियंस 3:20 में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर तुम्हारे सोच से बढ़कर काम कर सकता है। पहला कोरिन्थियों 2:9 में लिखा है कि तूने आंखों ने देखी, तेरे कानों ने सुनी, तेरे चित्त न चढ़ी, ऐसी आशीष परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। यीशु मसीह कहते हैं कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, और लिखा कि अब मछलियां इतनी आ गई कि बहुतायत के कारण जाल को खींच न सके। 153 मछलियां पकड़ी उन्होंने और नाव भी नहीं डूबी। वहां पर उन्होंने जब मछलियां पकड़ी थी तो नाव डूबने लगी थी। जब लूका 5 में ध्यान देखते हैं, और जब नाव डूबने लगी थी तो क्या हुआ, मछलियां भी गिर गई होंगी। बाइबल ने लिखा, लेकिन वो मछलियां भी जो पकड़ी थी बहुतायत के कारण गिर गई होंगी, यानी कि यहाँ पर, और जाल में उनका फट गया था। यहाँ पर उन्होंने 153 अच्छी मछलियां, बड़ी मछलियां पकड़ी और जाल भी नहीं टूटता है। इस समय तुम्हारा नेट नहीं टूटेगा, इस समय तुम्हारा जाल नहीं टूटेगा। यहाँ पर जो जाल क्या दर्शाता है, जाल हमारा विश्वास को दर्शाता है कि तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। लूका 5 में हम देखते हैं कि वो लोग निराश हो जाते हैं और उनका जाल टूटने लगता है, क्योंकि वो जो बातें हैं, वो जो यीशु मसीह स्टार्टिंग ही कर रहा था और उनको जो बातें समझ नहीं आती थी, और 3.5 साल तक मनुष्य उसको यीशु मसीह उनको सिखाता रहा। और यहाँ पर जब उन्होंने धीरे धीरे तो विश्वास किया तो उनका जाल नहीं टूटा, क्योंकि योएल के 1:4 में लिखा कि गाजाम और अरबे येलेक नाम और हासिल नमक जो टिड्डियों तुम्हारे वर्षों के पास खा लिया है, उसको यीशु मसीह भर देगा। जो तुम्हारे घाटे हुए हैं उसको मसीह भर देगा। जहां तुम्हें लगता है कि आज हमारे यहाँ तक हमारा तरक्की हो जानी चाहिए, आत्मिक रूप से हमारी तरक्की जो होनी चाहिए नहीं हुई, जो संसारिक रूप से हमारी तरक्की जो होनी चाहिए नहीं हुई, फिजिकल ब्लेसिंग जो मिलनी चाहिए, हीलिंग जो मिलनी चाहिए नहीं मिली, या मेरी ये प्रार्थना है पूरी नहीं हुई, तो यीशु मसीह आज कह रहे हैं कि तुम्हारा जाल, तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। मैं तुझे बहुतायत की मछलियां दूंगा, ऐसी मछलियां दूंगा, ऐसी ब्लेसिंग दूंगा कि तुम उसको खींच नहीं पाओगे और तुम्हें दूसरों को बुलाना पड़ेगा, तुम्हारी नाव भी नहीं डूबेगी। अगर यूहन्ना के 20 अध्याय वैसे हम देखेंगे तो यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा फूंक के देता कि पवित्र आत्मा लो। लेकिन लूका के 24:49 में लिखा है 49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, जब स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और यहाँ पर यीशु मसीह एक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि यूहन्ना के 14:26 में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। यानी कि अगर यूहन्ना के 20:22 में देखे तो यीशु मसीह कहते हैं हु करते, बोलते ये लोग पवित्र आत्मा लो। यानी कि चेलों के अंदर पवित्र आत्मा था, लेकिन फल के रूप में था, सामर्थ्य नहीं आया था। इस पवित्र आत्मा में रहना, यीशु मसीह में रहना, यीशु मसीह में सामर्थ्य रहना मतलब क्या है कि 9 के 9 फल तुम्हारे अंदर होने चाहिए और 9 के 9 वरदान होना चाहिए, तब तुम यीशु मसीह के जैसे स्वरूप समानता में हो जाते हो इस धरती पर। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह के कितने परसेंटेज तुम हो गए और यीशु मसीह के तरह कितने सामर्थ्य काम तुम करने लगे। यानी तुम्हारे वचन है वो चिन्हों चमत्कार से पूरे होते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह उनको सामर्थ्य के काम बताने जा रहे हैं कि तुम जो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो यूं ही थोड़ी है। मैं इसलिए यीशु मसीह रिजन होके आए, उनको बताने आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने उनके अंदर डाला। किनारे खड़े हैं यीशु मसीह, उनका इंतजार कर रहे हैं, और जब वो लेके आते तो यीशु मसीह वहां उनके लिए आग यानी कि फायर, पवित्र आत्मा और स्वयं खुद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बेटे आओ, तुम ठहरे रहो। या एक्स के 1:8 में लिखा है कि वो ठहरे रहते हैं और पवित्र आत्मा संसारण की तरफ इनके ऊपर उतरता है और मिनिस्ट्री बदल जाती है। पतरस एक दिन 3000 लोगों को जोड़ देता है। यहाँ पर पोस्ट रिजरेक्शन
यीशु मसीह उनको दिखते हैं। और वो जो था प्री रिजरेक्शन था, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हुई थी लूका 5 में, यहाँ जाल इनके नहीं टूटे। और जब अब वापस जाते हैं, पतरस अपने पुराने काम में वापस चला जाता है, पुराने अपने बिजनेस पे, धंधे पे चला जाता है। यीशु मसीह से मिलने से पहले जो मछुआरी का काम करता था, जो फिशिंग का काम करता था, वही करने चला जाता है और कुछ नहीं पाता, रात भर मेहनत करता है। कि इसका संदेश ये निकल के आता है कि अगर हम यीशु मसीह से पीछे होकर चले जाते तो हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं, 15 साल में कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पीछे मुड़ के देखोगे तो लूत की वाह की तरह नमक का खम्मा बन जाओगे, कोई जीवन में तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि गहराई में चलो, मैं तुझे बताऊंगा ऐसी ऐसी बातें तुम अभी नहीं जानते। जो बातें पुरानी हो गई हैं, फिलिपियंस 3:13 में लिखा है कि जो बातें डिफॉल्ट सेटिंग है, जो हमारे यीशु मसीह से मिलने से पहले जो लाइफ थे, उसको भूल करके उस पदार्थ के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे चुना, तुमको चुना, आपको चुना, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं इशाया 43 के 8वें में कि अब बीती घटनाओं का यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग का स्मरण मत करो जो तुम यीशु मसीह से पुराना जीवन था, यीशु मसीह मिलने से पहले जो तुम्हारा पुराना जीवन था, न प्राचीन काल की घटना पर मन लगा। देखो मैं एक नई बात करता हूं और वह अभी प्रकट हो गई, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। यानी कि जो तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग उसको चेंज कर डालो, अपनी सोच को चेंज कर लो, अपना दृष्टिकोण मसीह के लिए चेंज कर डालो और उन बातों को विश्वास करो जो यीशु मसीह ने हमारे रख छोड़ी। एक नई वाचा यीशु मसीह ने करी है और उनका जाल जब तो अपने डिफॉल्ट सेटिंग था, अपने सोचने का तरीका बदलो। तो ये एक्ट्स के 17:6 में लिखा है, एक्ट्स के प्रेरितों के 17:6 में लिखा है कि लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। आने वाले समय लोग कहेंगे देखो इन्होंने जो धूम मचा दी है इस देश में, इस नगर में, ये मसीह के लोग फिर यहाँ आ गए। लोग घबराने लगेंगे कि उनको पता है कि ये लोग अप्स एंड डाउन यानी कि 180 डिग्री यीशु मसीह चेंज कर सकता है। ये लोग यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। हमें अपनी डिफॉल्ट सेटिंग नहीं छोड़नी है। यीशु मसीह से लोग और उनके चेलों से लोग डर गए कि इनसे डर के रहो, ये जिंदगी हम बदल देंगे, तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर देंगे। कई लोग सोचते हैं कि हमारा रिलीजन बदल देंगे, नहीं, यीशु मसीह जीवन बदलता है। यीशु मसीह आपके एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई और एक अच्छा मसीह का आराधक बनाता है, ना कि आपका धर्म चेंज करता है। यीशु मसीह पिता से मिलाने आया था। लूका 5 में देखेंगे कि उनका जल इसलिए फटने लगा था क्योंकि जो नई वाचा था, यीशु की जो नई वाचा थी, वो नया वाइन था, वो ओल्ड वाइन स्किन में रखने जा रहे थे, ओल्ड पुराने मस्तक में रखने जा रहे थे, यानी कि पुराने कैरेक्टर में, यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग में वो बातें रख रहे थे। उनके बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि लोग पुराने नियम के लोग थे, मूसा की शरीयत के लोग थे और यीशु मसीह नई चीज बताने जा रहे थे। यानी कि पुरानी चीज पुरानी चीज नहीं रख सकते क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर न्यू वाइन है और उसको आप ओल्ड वाइन स्किन में रखेंगे तो क्या फट जाए, क्योंकि न्यू जो वाइन है वो एक्सपेंड करती है, अपने को फैलाती है। जाल फटने का मतलब है कि जो बातें थी उनके ओल्ड नेचर, जो उनकी डिफॉल्ट सेटिंग थी, जो सीखते आए थे, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे फरीसी लोग क्या थे कि यीशु मसीह कहता था कि मैं यहोवा का बेटा हूं और मैं पाप क्षमा करने का अधिकार है, तो वो लोग सोचते थे अरे ये कौन है जो ब्लास्फेमी कर रहा है, पिता का बेटा कैसे हो सकता है और पाप क्षमा करने का अधिकार इसको कैसे दिया। यानी कि जो नए दाखरस थी, जो नई वाचा थी, वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग जब फास्टिंग करते थे तो फास्टिंग इसलिए करते थे ताकि जो न्याय आता था तो डर के मारे लोग फास्टिंग करते थे। नए नियम यीशु ने बोला कि तुम फास्टिंग करो लेकिन प्रेम से करो, परमेश्वर की विल जानने के लिए करो, डर के या जबरदस्ती मत करो। तो ये सारी चीजें थी। पुराना नियम जो था वो पुरानी मशक के बारे में बताता है और नया नियम है नई वाइन के बारे में बताता है। तो वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि नई वाचा जो है, नया यीशु का लहू और मांस है। वो बोलते थे मांस लहू क्या खाएं, यीशु मसीह कहता है कि अगर मेरा मांस मेरा लहू ना खाओ तो तुम्हें जीवन नहीं है। तो इस तरीके से उनके जाल जो है फटने लगे थे। लेकिन वही हम लोग जब यूहन्ना 21 में देखते हैं उनके जाल नहीं फटते क्योंकि वो बातें यीशु मसीह उनको बता चुका होता है, सिर्फ उनको रिफ्रेश कराने, याद कराने आता है और एक टेम्पररी जो ट्रांजिशन करता है उनको कि उनको मछली पकड़ने से हटाकर जो डिफॉल्ट सेटिंग थी, जो उनका पुराना बिजनेस था, उसको चेंज करके परमेश्वर अनंत काल के लिए इंसान को पकड़ना सिखाता है कि कैसे उनको मसीह में ले आए, जो पिता की जो भेड़शाला की जो भेड़ें हैं जो भटक गई हैं। यू नीड समथिंग टू कैच समथिंग, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए कुछ पकड़ने के लिए। जैसे हम देखेंगे कि अगर आपके पास पर्स है, वॉलेट है, तो वो होना चाहिए उस पैसे को रखने के लिए। अगर आपके पैसे तो कहाँ रखेंगे, जेब में रखेंगे, वॉलेट में रखेंगे, यानी कि आपको उस पैसे को होल्ड करने के लिए कुछ होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। वैसे ही हमारा जो नेट है, हमारा जो विश्वास है वो होना चाहिए, हमारे पास नेट होना चाहिए, हमारे पास जाल होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए ताकि हम ब्लेसिंग मछलियों को पकड़ सके। यू नीड समथिंग टू होल्ड समथिंग, यानी कि तुमको कुछ होना चाहिए कुछ पाने के लिए, यानी कि विश्वास होना चाहिए,
फेथ जो आपका जो नेट है, आपका जाल है, आपका विश्वास हो सकता है, जो जाल है, जो नेट है, आपकी प्रेयर लाइफ हो सकती है। आप बिना विश्वास के द्वारा ये नहीं कर सकते, बिना जाल के द्वारा, नेट के द्वारा ये नहीं कर सकते कि यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आप बिना जाल, बिना नेट के ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह में हम ओवरकम है, जो मेरे अंदर है वो बाहर से बड़ा है। तो यदि तुम पानी पे चलना चाहते हो तो तुमको बोट से बाहर निकलना पड़ेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। यदि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु की ओर आ रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे पास नेट होना चाहिए, हमारे पास जाल होना चाहिए कि हमको ब्लेस करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। योर नेट विल डिटरमाइन योर कैच। तुम्हारा जो नेट है, तुम्हारा जाल है, डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि तुम्हें आशीष मिलेगी, तुमको फिश मिलेगी। इन द सेम वे योर फेथ विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा फ्यूचर को तय करता है, क्योंकि देयर इज अ बैटल बिटवीन एनॉइंटिंग एंड एंजाइटी। There is a battle between depression and destiny. चिंता और अभिषेक में एक बैटल है हमारे जीवन में। हमारी डेस्टिनी, हमें जो बनना है और जो डिप्रेशन है, उनके बीच बैटल है। बैटल फियर और फेथ के बीच में है, डर और विश्वास के बीच में है। प्रेज टू बी गॉड कि यीशु मसीह हमेशा जयवंत के समय ले चलता है। तो हमें डिसाइड करना है हमें क्या चुनना है। इस बैटल से हम कैसे ओवरकम करेंगे कि यीशु मसीह कहता है कि जो यीशु मसीह को जिसने मुर्दों से जिंदा किया, सेम आइडेंटिकल स्पिरिट हमारे अंदर काम करता है। सेम आइडेंटिकल स्पिरिट जो हमको एंजाइटी से, डिप्रेशन से, दिमाग के विश्वास से ऊपर उठा करके जो डेस्टिनी, जो भाग है, जो मसीह हमारे लिए तय कर रखा है, जो फ्यूचर हमारे लिए तय कर रखा है, वो डिसाइड करता है। वो डिसाइड करता है हमारा नेट, हमारा जाल, जो मसीह में हमारा विश्वास है। और वहां पर लिखा है कि वो लोग अपने लोगों को बुलाता है उस जाल को खींच ले जाने के लिए, यानी कि अपनी मिनिस्ट्री, अपने सपनों को, अपने ड्रीम को उनको अलाउ करो, उनको लोगों के लिए जो तुम्हारे वेल विशर है, जो तुम्हारा भला चाहते हैं। यूहन्ना के 8 में लिखा कि डोंट अलाउ, तुम दूसरों उन्हीं लोगों को बुलाओ जो तुम्हारे वेल विशर है। तुम्हारी जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं, जो नाव में तुमने मछलियां पकड़ी 153 मछलियां, उन्हीं लोग को बुलाओ जो तुम्हारे वेल विशर हो, यानी कि उन्हीं लोगों को पार्टनर बनाओ जो तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हारे मिनिस्ट्री भला चाहते हैं, जो तुम्हारे पीछे बुराई नहीं करते, जो तुमको अपलिफ्ट करते हैं। ऐसे पार्टनर बनाओ, यानी कि ऐसे और ऐसे, यानी कि इंसानों को पार्टनर बनाओ जो एलिया एलिशा की तरह इस सेम अनॉइंटिंग में चलते, लेकिन एलिया एलिशा से नाराज नहीं होता, ना एलिशा एलिया से नाराज होता। दोनों प्रेम में चलते हैं, दोनों अभिषेक में चलते हैं, लेकिन बिना राइवलरी के, बिना एक दूसरे से बैर किए हुए। यूनाथन और दाऊद की तरह लोगों को ढूंढो, ऐसे पार्टनर बनाओ जो एक साथ दोस्त भाई बनकर रहते हैं, लेकिन और जब युद्ध करना होता है तो एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो। यूसुफ ने गलती क्या करी थी? यूसुफ ने अपने जाल को, अपनी मछलियों को उठाने के लिए ऐसे लोगों को बता दिया था। यूसुफ ने अपने दर्शनों को बता दिया, सपनों के बारे में बता दिया था। उनके भाई और उसके भाई फिर यूसुफ से चिढ़ जाते हैं और उसको बेच देते हैं। यानी कि हमको पहचानना पड़ेगा कि हमको किसको प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है। हमें यूं ही सबको नहीं बता देना, अपने राज नहीं खोल देने, हमको चेक करना है। हमें पार्टनर चेक करने हैं। हमारा ऐसे पार्टनर हो जो हमारी सोल को, हमारे जो इनकरेज करे वचन से। हमें उन लोग से दूर रहना है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका डैडी हो, जो आपको स्पिरिट में दबाए, जो यीशु में बढ़ने से दबाए, उनसे अपने आप को दूरी बना के रखो। यहाँ पर पतरस और यहाँ पर जो चेलों को बुलाते हैं, वो चेले जो है 153 मछलियां खींच के लेके यीशु के पास लेके आता है। फिर यीशु मसीह भी पार्टनरशिप खाता है। हेवनली किंगडम की पार्टनरशिप क्या? यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह में देखो मछलियां उनके लिए बना रहा ब्रेकफास्ट, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मछली दो, यानी कि तुम्हारे जो तुमने ब्लेसिंग आई है उसको भी यीशु के राज में, परमेश्वर के भवन में दो, ताकि तुम यीशु के साथ पार्टनर बन जाओ। We are heirs and co-heirs of Christ Jesus। रोमन्स के 8:7 में लिखा है कि हम संतान हैं और वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के संगी वारिस हैं। लिए पार्टनरशिप में बुलाया गया है। पर अगर तुम्हें रियली ब्लेसिंग मिली है परमेश्वर से, तो उसको लोगों के साथ तो पार्टनरशिप करो ही, साथ में अपनी जो तुम जब दुआ करते हो, जब तुम कुछ मांगते हो, तो यीशु मसीह से वाचा बांध दो, पार्टनरशिप कर लो। यीशु मसीह ये तुमने ये आशीष देता है तो मैं ये करूंगा तेरे लिए। देखो कैसे नहीं आपकी आशीष, कैसे नहीं आपकी प्रार्थना उत्तर लाती है। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। हमको उन्हीं लोगों को बुलाना है अपनी मछलियों को उठाने के लिए, यीशु मसीह तक ले जाने के लिए, जो हमको यीशु मसीह तक ले जाए। वो चेले क्या करते हैं? एक साथ में मिलकर के खा ले जाते, यीशु मसीह के पास ले जाते हैं। यानी कि हमारा गंतव्य क्या है, हमारा लास्ट डेस्टिनी क्या है? हमको यीशु मसीह के पास जाना है। ऐसे लोग को हमें ढूंढना जो हमारी हेल्प करे लेके जाने के लिए, ना कि वो हमारे जाल को फाड़ दे, हमारे विश्वास को खा डाले, हमारे नाव डुबो दे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:30 में कहा और पूरा हुआ, यानी कि परमेश्वर के जो फिनिश वर्क ऑफ क्राइस्ट है, हम उसको तभी एक्सेस कर सकते हैं कि जब हम यीशु मसीह और हमारा जो विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। विश्वास वो जाल है जो हमारे की है यीशु मसीह के जो कलवरी क्रूस पे किए गए काम को पाने के लिए। फेथ इज द की टू एक्सेस फिनिश वर्क ऑफ क्राइस्ट जीसस।
ये जो लूका 5 और यूहन्ना 21 की घटना यीशु मसीह अपने चेलों को क्लियर करना चाहते थे कि दोनों में अंतर क्या है। और तुम जो हो, तुम्हारे किनारे पे परमेश्वर इंतजार कर रहा है और वहां पर आग जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है कि तुम्हारा जीवन अब यूं ही नहीं रहेगा, यानी कि तुम मुर्दे जिंदा करोगे, तुम लंगड़े चलेंगे, तुम बंधुआ वाले आजाद हो जाएंगे और यीशु मसीह के नाम से तुम बड़े बड़े काम करोगे। यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। और हम लोग सब देखते हैं कि पतरस उसके बाद पतरस का जीवन कभी नो टर्निंग बैक, अपने उस पीछे जीवन में कभी नहीं आता, मछली पकड़ने कभी नहीं आता। और पतरस जब खड़ा होता है तो प्रेरितों का में लिखा है कि उस दिन 3000 लोग जुड़ जाते हैं। यानी कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में इतने लोग नहीं जुड़ते उस दिन, एक दिन के ही मैसेज में जब पवित्र आत्मा के फल और वरदान से भरा होकर के जब दुआ करता तो 3000 लोग जुड़ जाते हैं। उनका जाल इसलिए फट गया क्योंकि जो मनोदशा थी, जो उनका डिफॉल्ट सेटिंग से लोग बाहर नहीं आते, क्योंकि शुरुआती दिन थे। यहाँ जाल यूहन्ना 21 जाल इसलिए फटता है क्योंकि लोग मैच्योर हो चुके थे। यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका था, रिजरेक्ट हो चुका था। वहां पर यीशु मसीह ने मछलियां पकड़वाई थी, यहाँ यीशु मसीह ने मछली पकड़ना सिखा दिया था। यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि तुझे मछलियां पकड़ना सिखा दूंगा। यानी कि 2 तरीके के इंसिडेंस देख रहे हैं यहाँ पर। यदि तुम कोई जो गरीब है, जो भिखारी है, आप क्या कर सकते हो, उसको मछली दे सकते हैं, यानी कि जिस दिन देंगे उस दिन खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। यदि आप उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे तो आपकी जरूरत नहीं रहेगी, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। लाइक लीडर लाइक कन्वर्ट, आप आत्मा से भरे हैं और विश्व में जो सुहानी मनभावनी उन्हीं बातों अगर आप ध्यान लगाते हैं, आपको पता है कि यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है, आप वैसे ही डिसाइपल रीजनरेट करेंगे। अवश्य सब बचपन आशीष दे।